तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे राहु और शुक्र के बारे में। आज हमने बुलाया है मानव शर्मा जी को, जो बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी हैं, वास्तु एक्सपर्ट भी हैं और इनको बहुत ही अच्छी नॉलेज है ऑल ग्रहों के बारे में। तो मानव शर्मा जी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सभी को जय माता दी। सब पे माता रानी अपना आशीर्वाद बनाए रखे। तो मानव जी, आज हमें राहु के बारे में बताइए और थोड़ा है शुक्र के बारे में बताइए। राहु जो ग्रह है ना, जब राहु, वैसे तो राहु केतु है कि जो खराब करते हैं कुंडली को। राहु केतु है कि जब समुद्र मंथन हुआ था ना, तब जब अमृत हुआ था, तो पहले अमृत भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप बनाकर देवताओं में बांटा था। तो राहु छुपके से वहां पे देवताओं के उसमें आ गया स्थान में, तो उसने देवताओं के साथ पी लिया था, अमृत ग्रहण कर लिया था। तो विष्णु भगवान को गुस्सा आ गया था, बहुत ज्यादा क्रोध आ गया था। तो उन्होंने सुदर्शन चक्र के साथ राहु की गर्दन काट दी थी। तो इससे फिर वो अमृत तो पी रखा था उन्होंने, तो वो फिर उनकी डेथ नहीं हुई थी, वो मरे नहीं थे उससे ना। तो दो पार्ट में बन गए, तो एक हो गया राहु, एक हो गया केतु। तो जब राहु इंसान पे चलता है ना, तो बहुत परेशानियां देता है। जैसे मानसिक परेशानी होगी, स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी होगी, गहरी सोच, बंदा रात को सोता नहीं है, इंसोमेनिया जिसको कह देते हैं ना, कि रात को नींद नहीं आती, सोच बैठे बैठे गहराई में पहुंच जाता है, वो राहु देता है। जब राहु चलता है, वो साथ में शुक्र को भी खराब करता है। क्योंकि शुक्र को कैसे खराब करेगा, जैसे लाल किताब कहती है कि जब राहु बंदे में चलेगा ना, तो साथ में शुक्र को भी खराब करेगा। क्योंकि राहु के कार्य ही ऐसे हैं, राहु बुद्धि को परेशान करता है। तो राहु जैसे ये जो हो गया, शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं लोग, गैम्बलिंग करते हैं, तो ये सब राहु पैसा बर्बाद करता है उनका, उनका राहु खराब होता है। और शुक्र को कैसे खराब करेगा, शुक्र का क्या क्या कारक है, पत्नी शुक्र का कारक है, पैसा शुक्र का कारक है, सेहत, अगर सेहत खराब होएगी, दवाइयां लोगे आप, वो भी पैसा ही, पैसे की दवाइयां लोगे तो वो भी उसका ही कारक है। जैसे हम इसमें उपाय करवाते हैं एक, कि चांदी का चकोर टुकड़ा 4 ग्राम का पर्स में रखना, या सेहत के लिए, अगर पैसे के लिए रखना है तो पर्स में रखें, काले पर्स में। काला पर्स हो गया राहु का, और चांदी का चकोर टुकड़ा हो गया, चांदी होगी राहु की और शुक्र की, चकोर टुकड़ा हो गया शुक्र का। क्योंकि जो हमारे शास्त्र है ना, उनमें जो शुक्र का आकार दे रखा है वो चौरस आकार दे रखा है, और 4 ग्राम 4 अंक है, वो न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से राहु का है। तो ये उपाय देते हैं। अगर किसी को सेहत की दिक्कत है इनकी वजह से, तो उनको देते हैं कि गले में डालो 4 ग्राम चांदी का चकोर टुकड़ा। ऐसे ही शुक्र में क्या क्या होता है, जब शुक्र खराब चलता है बंदे का, तो उसको मानसिक तनाव तो होता ही है, मूड स्विंग्स रहते हैं। अगर जैसे किसी ने कुछ बोल दिया, उसको ठेस लग जाती है, और पैसा बर्बाद होने लग जाता है, पैसा रुकता नहीं है। अलग अलग जगह में पैसा इन्वेस्ट हो जाता है, जहाँ पे जरूरत नहीं होती वहां पे पैसा लग जाता है। पैसा आता है, टिकता नहीं है, कि पैसा तो आ रहा है पर टिक नहीं रहा बंदे पे, खर्चे ज्यादा है, जितनी इनकम है उससे ज्यादा खर्चे हैं। अगर शुक्र खराब हो, कहीं होगा शुक्र नीच का हो जाता है, उसमें ज्यादा दिक्कतें आती हैं, कि बंदे का एकदम काम कभी कभी ऊपर, कभी कभी नीचे, कभी कभी ऊपर, कभी कभी नीचे, ऐसे ही कई प्रकार के वो होते हैं इनके। मानव जी, हाँ अब जी। शनि के बारे में बताइए, ये साल शनि के लिए कैसा रहेगा। देखो, आज जो ये साल 2024 है, ये शनि का साल है। तो एक मकर राशि होगी, एक होगी कुंभ राशि, और एक होगी मीन राशि। ये 3 राशि हैं जिनको शनि सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। क्योंकि शनि की साढ़े सती का तीसरा चरण चल रहा है मकर राशि के ऊपर, दूसरा चरण चल रहा है कुंभ राशि के ऊपर, और प्रथम चरण चल रहा है मीन राशि के ऊपर। जो शनि है ना, शनि है ऐसा ग्रह है, वो जैसे आपके कर्म है ना, वैसे फल देगा वो आपको। वो आपको राजा भी बना सकता है, वो आपको रंक भी बना सकता है। उसका सीधा हिसाब है, जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे। क्योंकि जो शनि है वो न्यायप्रिय देवता है। जैसे जज होता है ना, तो वो जज है, जज से भी एक बार को बच जाओगे, पर शनि से नहीं बचोगे। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, आपको अच्छा फल मिलेगा, खराब फल किए हैं, कर्म किए हैं, खराब फल मिलेगा। तो ये शनि ही देता है। जब उसकी शनि की 60 आती है ना, वो सारे हिसाब बराबर कर देता है पुण्य पाप के। बंदे पे 3 बार आती है शनि की 60, 30 साल में एक बार आती है। 30 साल बाद घूम के आएगा शनि, फिर वो आपको ऐसे ही आपके जितने अच्छाई बुराई सारे बराबर कर देगा। ऐसे बहुत दिक्कतें देता है वो शनि। ठीक है। हाँ। तो मानव जी,
अब जैसे कि आजकल लोगों को बहुत क्रेज है कि आफ्टर 12th वो हायर स्टडी के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जाना चाहते हैं। तो वो कैसे जाने कि उनका योग बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, उसके बारे में बताइए कुछ। ज्यादातर ना जब राहु केतु गोचर में चल जाते हैं, ज्यादातर विदेश का जो देखा जाता है योग, वो देखा जाता है 12वें भाव से। विदेश का 12वें भाव से देखा जाता है। अगर विदेश में विदेश के भाव में जैसे 12वें भाव में अगर आपका राहु बैठा हुआ है, अच्छा बैठा हुआ है, और केतु अच्छा बैठा हुआ है, या आपके भाग्य स्थान 9वें भाव में बैठा हुआ है राहु या केतु, पंचम स्थान में बैठा हुआ है, तो ये विदेश योग बनाते हैं। अगर आपका 12वें भाव का और भाग्य स्थान का आपस में कनेक्शन है, जैसे स्वामी इंटर बैठे हैं कि 9वें का स्वामी भाग्य स्थान का स्वामी 12वें बैठ गया, या 12वें भाव का 9वें बैठ गया, ये विदेश यात्रा बनाते हैं। जो मेन जो बनाते हैं वो राहु केतु ही बनाते हैं। तो जैसे पंचम में बैठ गया तो विद्या से कि आप स्टडी वीजा पे चले गए, ठीक है। भाग्य में बैठ गया तो ये होता है कि कभी ना कभी तो करा ही देगा ये, कि भाग्य में है ही है विदेश यात्रा। तो ऐसे कई योग बनते हैं, जैसे गोचर में आ रखे हैं वहां पे, या दशांतर दशा में चल गए वहां पे। किन किन राशियों के लिए समस्या रहेगी 2024 में? जो शनि है ये देगा ज्यादा कुंभ राशि को देगा। मकर राशि पे अब तीसरा चरण है, तीसरा चरण मकर राशि पे इतना खराब नहीं होएगा, बस उन्होंने अपने जैसे चोट लगने से ध्यान रखना है। शनि जाते हुए ये नहीं कि वो वही देता है, बुरे परिणाम ही देता है। ज्यादातर मकान भी लोगों का शनि की साढ़े में ही बनता है, क्योंकि शनि मकान का कारक भी है, काम काज का कारक भी है। जैसे स्क्रैप का काम हो गया, ये भी शनि का काम हो गया, लोहे का काम, ये सारा शनि का। और जो कुंभ राशि है और मीन राशि है, इनको परेशान करेगा शनि, क्योंकि कुंभ राशि में वो फल खराब देगा। अभी दूसरा चरण चल रहा है तो वो देगा पेट दर्द हो गया, कमर दर्द हो गया, टांगों में दर्द हो गया, सिर दर्द हो गया, पेट से रिलेटेड दिक्कतें होगी, ठीक है जी, चोट लगना हो गया, मूड स्विंग्स, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, टेंशन, तनाव, ये शनि देगा, ठीक है जी। और काम में उतार चढ़ाव देगा कि काम कहीं प्रॉपर हो नहीं रहा, जैसे जॉब कर रहे हैं वो भी प्रॉपर हो नहीं रही, सैलरी में दिक्कत आ रही है, या फिर जॉब में जिस हिसाब से आपको चाहिए वैसे मिल नहीं रही, तो ऐसे देगा। और जैसे अभी मीन राशि होगी उनको भी हेल्थ इश्यूज देगा, बीपी अप डाउन करेगा, मानसिक तनाव देगा। जो शनि है ना वो सिर से चढ़ता है, मतलब जो पहला चरण होएगा वो सिर पे होएगा, मानसिक तनाव, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस। और फिर जो दूसरा चरण होता है वो होता है शरीर पर, बॉडी पर, जैसे पेट की दिक्कतें होगी, ठीक है जी, पेट शरीर पर। क्योंकि और तीसरा चरण जब उतरता है वो फिर टांगों से उतरता है, नीचे पैरों से ना, फिर वो जाते हुए चोट जरूर मरवा देता है कईयों के ना, टांगे तड़वा दी, टांग तड़वा दी, शोल्डर तड़वा दिया, ऐसे दिक्कतें देता है शनि। अगर आप अच्छे कर्म करोगे आपको अच्छा फल मिलेगा, सीधी सी बात है। पर यह है कि सबसे ज्यादा निखारता भी शनि है, मतलब शनि आपको ऐसे ऐसी चीजों से सफर करा देता है कि आपको निखार के रख देता है, कि आपका जो पहले कभी हो नहीं रहा होता उसकी उसमें आप इतना कुछ देख लेते हो कि आपको समझ आने लग जाती है, मैच्योर बना देता है आदमी को ना। इसमें ऐसे भी हो जाता है जैसे आपको किसी ने कुछ कह दिया, आपको बुरा लग जाता है, आपको कईयों के फेस दिखने लग जाते हैं कि कौन अच्छा है आपके लिए, कौन बुरा है। तो ऐसे शनि देता है, त्रास भी देता है पर फल भी अच्छे देता है। तो जैसे मेष लगन है, जिनका मेष लगन है तो मेष लगन से 12वें होगा मीन राशि होगी। अब गोचर में मीन राशि में आ रखा है राहु, तो 12वें चला गया राहु मेष लगन से, तो उनमें विदेश यात्रा का योग बन गया। अब लेकिन विदेश यात्रा का बन गया पर लेकिन थोड़ी अड़चने भी आएंगी, और साथ में अभी इनको सेहत संबंधी दिक्कतें भी चलेंगी, क्योंकि छठे भाव में आ गया केतु, छठा भाव होता है रोग ऋण शत्रु का, उसमें आ गया केतु, तो वो आपको हेल्थ इश्यूज भी देगा साथ में। तो विदेश यात्रा भी बन रहा है, फिर अड़चने पाके आया। तो ऐसे विदेश यात्रा के कई योग होते हैं, कईयों के में बने हुए होते हैं, कईयों में बनाने पड़ते हैं उपाय करके, क्योंकि उपाय होते ही इस चीज के लिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। आप भी अगर विदेश जाना चाहते हैं या आपको कोई भी समस्या आ रही है, बिजनेस स्टार्टअप में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है, काम बनते बनते रह जा रही हैं, तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे और इनके सोशल मीडिया हैंडल भी डाल देंगे। कॉन्टैक्ट नंबर आप प्रोवाइड करवा देंगे हम मानव जी का, तो सीधा आपके साथ वो कॉन्टैक्ट कर लेंगे।
तो मानव जी, हाँ जी, हमारे साथ आज का पॉडकास्ट शूट करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय माता दी। अगर और हम अपनी ऑडियंस से बताना चाहते हैं कि अगला पॉडकास्ट हम मानव जी के साथ ही करेंगे, बहुत ही जल्द इनको फिर से बुलाएंगे। अगर आपके भी कोई इश्यूज हैं, अगर आपने किस वीडियो पे आपने कोई इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आपको प्रॉपर और उपाय सहित चाहिए या बिना उपाय से चाहिए, या आपको पूरी डिटेल में चाहिए या थोड़ा बहुत चाहिए, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस हिसाब से वीडियो लेके आ जाएंगे। जय माता दी। माता रानी कल्याण करे। जय माता दी।